हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक उत्तल लेंस और एक समतल दर्पण के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। उत्तल लेंस पर गिरने वाली समांतर किरणें दर्पण से परावर्तित होकर लेंस के प्रकाशिक केंद्र पर प्रतिबिंब बनाती हैं। किरण आरेख खींचकर लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि यह प्रश्न आधारित है। यह प्रश्न आधारित है लेंस की फोकस दूरी पर। बच्चों, क्या होती है लेंस की फोकस दूरी? लेंस की फोकस दूरी लेंस के प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी कहते हैं। चलिए बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर करते हैं। बच्चों, प्रश्न में कहा गया है कि एक उत्तल लेंस और एक समतल दर्पण। तो बच्चों, हमने यहां बना लिया एक उत्तल लेंस और एक समतल दर्पण। ये है हमारा समतल दर्पण और इन दोनों के बीच की दूरी है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। चलिए इस बिंदु को हम M का नाम दे देते हैं और इसका प्रकाशिक केंद्र हम O ले लेते हैं। अब बच्चों, प्रश्न में कहा जा रहा है कि लेंस पर समांतर गिरने वाली किरणें दर्पण से परावर्तित होती हैं। चलिए बच्चों, हम किरणें समांतर लाते हैं। ये बच्चों हम कुछ समांतर किरणें ला रहे हैं। ये हम समांतर किरणों को लाएंगे और बच्चों हम जानते हैं कि जो भी किरणें समांतर आएंगी, जो भी किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी, वे अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस पर मिलती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये ऐसा कुछ होना चाहिए, मुख्य फोकस पर मिलने चाहिए। उत्तल लेंस क्या करता है बच्चों? उत्तल लेंस समांतर आने वाली किरणों को मुख्य फोकस पर केंद्रित कर देता है। तो बच्चों ऐसा कुछ होना चाहिए था। यदि यहां पर यह समतल दर्पण नहीं होता, यदि यहां पे समतल दर्पण नहीं होता बच्चों, तो इन समांतर किरणों को लेंस से अपवर्तन के पश्चात इस बिंदु पर, जिसे कि हम मुख्य फोकस कहते हैं, उस बिंदु पर केंद्रित होना था। लेकिन बच्चों चूंकि यहां पर समतल दर्पण रखा हुआ है और अब देखिए प्रश्नानुसार ये किरणें, ये देखिए ये तो आपतित किरणें हैं जो समांतर आपतित हुई हैं। ये अपवर्तित किरणें हैं जिन्हें कि जाके इस ऐप पर मिलना था। परंतु बच्चों ये किरणें क्या होती हैं? ये किरणें इस समतल दर्पण से परावर्तित हो जाती हैं और इस लेंस के प्रकाशिक केंद्र पर प्रतिबिंब बनाती हैं। चलिए बच्चों इसे भी हम दिखा दें। अब बच्चों यहां से किरणें परावर्तित हो जाएंगी। वहां से किरणें परावर्तित होने के पश्चात लेंस के प्रकाशिक केंद्र पर प्रतिबिंब बनाती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा किरण आरेख कुछ ऐसा बनेगा। लेंस पर जो किरणें समांतर आपतित हो रही हैं वह लेंस से अपवर्तन के पश्चात इस मुख्य फोकस पर केंद्रित होती अगर समतल दर्पण नहीं होता। परंतु समतल दर्पण होने के कारण ये किरणें यहां से परावर्तित होकर लेंस के प्रकाशिक केंद्र पर प्रतिबिंब बनाती हैं। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि समतल दर्पण के लिए F वस्तु है जिसका प्रतिबिंब बनाया जा रहा है O पर। और अब हम जानते हैं कि समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब रचना होती है, समतल दर्पण से प्रतिबिंब रचना में वस्तु की दूरी बराबर होती है प्रतिबिंब की दूरी। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि जितनी दूरी पर दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु होता है उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब भी बनता है। अतः बच्चों
यहाँ पर समतल दर्पण से प्रतिबिंब रचना के नियमानुसार ओ एम बराबर होना चाहिए एम एफ के। ओ एम बराबर होगा एम एफ के, और यहाँ पे हम जानते हैं कि ओ एम का मान तो 10 सेंटीमीटर दिया गया है, और जब ओ एम 10 सेंटीमीटर है तो एम एफ भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। और अब देखिए लेंस की फोकस दूरी प्रकाशिक केंद्र, ये जो प्रकाशिक केंद्र है, प्रकाशिक केंद्र से इस मुख्य फोकस के बीच की दूरी, जिसे हम यहाँ दिखा रहे हैं ओ एफ से, जो कि बराबर हो जाएगा ओ एम प्लस एम एफ, यानी कि 10 प्लस 10, और ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। अतः बच्चों लेंस की फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर, और यह है बच्चों किरण आरेख। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।